ऑन ए करंट कैरिंग लूप। तो हमें किसी करंट कैरिंग लूप में मतलब एक कोई लूप होगा स्क्वायर, उसमें करंट कैरी करेगा, वो करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, आई। तो इसमें टॉर्क कितना लगेगा अगर उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो, ठीक है। टॉर्क मतलब क्या होता है, मतलब किसी प्रोडक्ट को रोटेट करना, ठीक है। ये एक मान लीजिए देखिए ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको ऐसे रोटेट करना, ठीक है। तो जो इस पे इस तरह रोटेटिंग करने का जो फोर्स लगता है वही टॉर्क होता है, ठीक है। किसी चीज़ को रोटेट करने के लिए या उसे रोकने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उसे हम टॉर्क कहते हैं, ठीक है, रोटेटिंग चीज़ों पे, ठीक है। तो वही टॉर्क है। तो टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप, ठीक है। एक करंट कैरिंग लूप में हम टॉर्क निकालेंगे तो उसके लिए हमें लूप कंसिडर करना होगा सबसे पहले। तो कंसिडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगल मतलब जानते हैं जिसका ये साइड इक्वल ना हो, ये दोनों इक्वल हो और ये दोनों अपना इक्वल हो, ठीक है। तो कंसिडर रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, एक एक्सिस में सस्पेंड किया जाएगा जैसे कि वो रोटेट कर पाए, ठीक है। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ये ऐसे रोटेट कर पाए, ठीक है, वैसे उसे रखना होगा। मान लीजिए ये एक्सिस, तो इसमें रखा जाएगा और ये ऐसे रोटेट कर पाएगा सेम एक्सिस में, ठीक है। तो वही है, कंसीडर रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखा गया है विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक उसके एक्सिस में रखा जाएगा, जैसे ये रेक्टेंगुलर फील्ड ये उसका एक्सिस हो गया, इसमें रखा गया और इसी पे ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसी पे रोटेट करेगा, ठीक है। एक्सिस दोनों का सेम होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मान लो हमारा ये इधर है, ठीक है, ये हमारा कॉइल है, ठीक है, ये हमारा कॉइल है, इधर मैग्नेट हमारा एक रखे, इधर मैग्नेट रखे, हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसका एक्सिस इस डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में और हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसे बोलते हैं, ठीक है। एक्सिस का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो वही लिखा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी विथ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर, इसका एक्सिस का परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस और ये इसका डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और एक्सिस का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ हमने कंसिडर किया ABCD एक कॉइल, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, जिसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में रखा गया है, ठीक है। तो उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसका एक्सिस और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एक्सिस उसका और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसे मैंने क्यों ये डायग्राम में दिखाया है, ठीक है, तो क्योंकि वो थोड़ा रोटेट कर है, ठीक है। तो हमारा इस पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, और सेम लाइन पे होंगे, सेम एक्सिस पे अपोजिट। मान लो ये इधर कर रहा है, लेकिन ये दोनों सेम एक्सिस पे और अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये हाथ दोनों ये इधर कोई दाब रहा है और ये इधर दाब रहा है, इधर दोनों मिला के इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। इसका फोर्स इधर काम नहीं करेगा और इसका फोर्स इधर काम नहीं करेगा। जैसे कि ये मान लीजिए रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे इधर फोर्स लगा रहा है ऐसे, ठीक है, नोटबुक के तरफ, ठीक है, लेकिन फिर इस साइड का फोर्स ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके सेम हो जाएंगे। बट जो ये फोर्स है वो इधर लगा रहा है और ये फोर्स है ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो ये रोटेट करेंगे। हाँ, तो मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ पोल ये वाला, ठीक है, और ये हमारा साउथ पोल, ठीक है, और ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। इस ढक्कन को भूल गई, ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, और जब इसे हम बीच में रख रहे हैं, ठीक है, और इसका एक्सिस परपेंडिकुलर है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का इस साइड में, और ये हमारा एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर हुए, तो हमारा जो इस दोनों साइड में फोर्स लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है। ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, ठीक है। और ये जो हमारा फोर्स ये राइट हैंड थंब की रोल जैसा, मान लो इधर करंट जा रहा है, ठीक है, तो इधर करंट, तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, मतलब इस तरह रोटेशन करेगा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा, तो ये और ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नहीं ऊपर नीचे होंगे। बट जो ये फोर्स है ये अपवर्ड लगेगा,
ये डाउनवर्ड लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, ये डाउनवर्ड लगेगा, ये अपवर्ड लगेगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। और ये जो फोर्स लग रहा है वो रोटेशन का कारण बस, इसे हम टॉर्क कह देते हैं, ठीक है। तो रोटेशन के कारण से हम टॉर्क कह देते हैं। तो इसका फोर्स अपवर्ड, इसका फोर्स डाउनवर्ड, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर ले, क्योंकि इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट, ठीक है। फोर्स एक इधर, एक फोर्स इधर, ठीक है। तो चलिए अब उसी का डेरिवेट करते हैं। तो देखिए ये ऐसे हमारा ए बी था, पर ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच का, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल लिया। मान लीजिए ये हमारा ए हो गया, ये हमारा मान लीजिए एल दे दिया, ठीक है, एल मान लिया। तो हम लोग इस ट्रायंगल के बीच, मतलब इस ट्रायंगल के बीच हम साइन थीटा करेंगे। तो पी बाय एच, पी हमारा एंगल के सामने वाला ए बोल रहा हूँ, एल बटा ये ए। तो हमारा एल इक्वल टू ए साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू ए साइन थीटा हमारा यहाँ से निकल गया, ठीक है। मतलब हमारा ये कॉइल जो है ऐसे थोड़ा है, ठीक है, थोड़ा बेंड है। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों के बीच तो ऐसा डिस्टेंस नहीं, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे इक्वल लेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ए साइन थीटा। अब आगे देखते हैं यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सॉरी, मैंने बताया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जो करंट हमारा ऐसे, यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द मैग्नेटिक फोर्स ऑन साइड सी डी एंड ए बी आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। ऐसे ये इधर और ये इधर, ये ऊपर की तरफ, ये इस साइड, मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये लेफ्ट हैंड करंट हमारा इधर जा रहा है इस कॉइल में, ठीक है। तो इस कॉइल में इधर जा रहा है, तो हमारा ये इनसाइड हो रहा है। पर ये जब इधर आ रहा है तो ये हमारा अपवर्ड हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए एंड कोलिनियर, मतलब सेम एक्सिस पे दोनों अलाइन करते हैं। तो ये कैंसिल कर दे रहे हैं एक दूसरे को, देयरफॉर रिजल्टिंग इन जीरो नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स उस साइड पे जीरो हो जाएगा। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए डी एंड बी सी। अब हमारा ये ए डी और बी सी, ठीक है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे सी, ये हमारा डी, ठीक है। ए डी एंड बी सी, अब हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है हमारा ये दोनों साइड ए डी एंड बी सी, ये दोनों साइड हमारा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है आई बी बी कैसे हुआ, तो ये आपको मैं बता दूं। तो उसके लिए मुझे चाहिए कि खाली जगह, ठीक है। तो देखिए, तो हमारा टॉर्क हो जाता है फोर्स इज डिस्प्लेसमेंट। हमारा फोर्स मान लीजिए हो गया क्यू वी बी, ठीक है। और डी मतलब कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। मान लीजिए ऐसे रखा गया था, लेकिन ये डिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे हुआ, ठीक है। तो डी, अब हम जानते हैं कि क्यू भी इक्वल टू वेलोसिटी बाय डिस्टेंस बाय टाइम ना, एल बाय टी ना, इंटू बी इंटू डी। तो हमारा क्यू बाय टी हमारा आई एल बी डी, ठीक है, आई एल बी डी। अब हमारा एल और डी एरिया हो जाएगा, तो आई ए बी हमारा ये आ जाता है टॉर्क, ठीक है। तो इस तरह हम वहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स यहाँ पे हमारा लग रहा है वो आई बी बी है, ठीक है। तो बी हमारा क्यों, क्योंकि जो लेंथ होगा, ठीक है, आई करंट उसमें फ्लो हो रहा है, उसका जो लेंथ है वो बी है और वो मैग्नेटिक फील्ड बी में है, ठीक है। तो आई बी बी, दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, दोनों अपोजिट है। दीज टू फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट ए कपल, ठीक है, ये दोनों मिलके एक कपल बनाते हैं और एक्सर्टेड टॉर्क, ठीक है, और उस रेक्टेंगुलर कॉइल पे कपल बनाते हैं इनसाइड अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड और इनसाइड दोनों मिलके एक कपल बनाते हैं और वो उसको एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं टॉर्क, ठीक है, जो जिसके चलते ये रोटेट होता है ऐसे, ठीक है। तो एक्सर्टेड टॉर्क, ठीक है, गिवन बाय, उस टॉर्क को हम दे सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारा फोर्स आई बी बी, ठीक है। तो फोर्स आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आई बी बी हमारा फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने बताया ए साइन थीटा। तो उससे हमारा देखिए बी और ए, इससे रेक्टेंगुलर का एरिया आ गया, ठीक है। उसका ये ए था और ये बी था, ठीक है। तो ए बी हमारा
एरिया आ गया, तो आई ए बी साइन थीटा हमारा ये आ गया, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। नाउ ए बी इक्वल टू ए, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी डी। इफ देर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर उस रेक्टेंगुलर कॉइल में एन नंबर ऑफ टर्न है तो रिजल्टेंट टॉर्क जो होगा एन से प्रोडक्ट कर देंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं आई ए इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू एन आई ए पी एम हो गया बी साइन थीटा, एन पी एम बी साइन थीटा, जिसका हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क वेक्टर इक्वल टू एन पी एम क्रॉस बी क्रॉस पी एम क्रॉस बी क्रॉस, ठीक है। ऐसे हमारा आ गया टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म एन अंडर ब्रैकेट पी एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पी एम इक्वल टू आई ए इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप, ठीक है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज सच दैट इट रोटेट्स द रेक्टेंगुलर लूप क्लॉकवाइज अबाउट द एक्सिस ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। अब मैंने बताया आपको कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जो करंट हमारा इस साइड में इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स अपवर्ड हो रहा है, बट इस डायरेक्शन में जब आ रहा है तो ये जब इस डायरेक्शन में आ रहा है तो हाथ ही मेरा नहीं हो रहा है, वैसे मान लीजिए ऐसे बता रहा हूँ, इस डायरेक्शन में आ रहा है तो अपवर्ड, लेकिन इस डायरेक्शन में आ रहा है तो डाउनवर्ड, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हुए ना, इसके चलते ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोइल सच दैट इट रोटेट्स द रेक्टेंगुलर लूप क्लॉकवाइज अबाउट इज एक्सिस, वो अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है। तो यही हमारा आ गया टॉर्क इन ए रेक्टेंगुलर कोइल, ठीक है। टॉर्क इन ए रेक्टेंगुलर कोइल, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप, ठीक है। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप हमारा ये आ गया। तो इसका कुछ स्पेशल केसेस है, थीटा इक्वल टू पी एम बी साइन थीटा है, ठीक है। थीटा इक्वल टू पी एम बी साइन थीटा है, अगर थीटा का वैल्यू 0 हुआ तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा तो एन पी एम बी सब 0 हो जाएगा, तो टॉर्क इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन सेम होगा, दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा 0 हो जाएगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा, और फिर थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी मैक्सिमम होगा, ठीक है। टॉर्क हमारा मैक्सिमम होगा अगर पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेट टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप का डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हाँ, तो अब किस बात की देरी है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकूँ।